विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकाने के लिए, पर संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। अगर आपका भी संकल्प है सब इंस्पेक्टर बनना, तो आपके लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इस क्लास में अपन इन सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। बहुत जल्दी हो सकता है कि आपको वैकेंसी भी देखने को मिले, लेकिन उससे पहले आप अपनी तैयारी अच्छी बना लीजिए। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, रिम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर लिखित परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। जिन बच्चों ने प्लान कर लिया है सब इंस्पेक्टर बनने का, अपने कंधों पर 2 स्टार लगाने का, उन बच्चों के लिए आज की क्लास होगी। तो सबसे पहले आपको भर्ती की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट पता होनी चाहिए। रिटन एग्जाम का क्या सिलेबस होता है, रिटन एग्जाम का क्या प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है, कितने पेपर होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिजिकल में क्या क्या होता है, तो ये सारी चीजों के लिए आपको पहले से पूरा भर्ती की पूरी प्रक्रिया ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर नहीं पता है तो उसको पता करिए, उसके बाद में तैयारी शुरू करिए। मेरे काफी वीडियोस इन सारे टॉपिक्स के ऊपर पिछली 2 भर्तियों के आपको मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप देख सकते हो। और अगर आपने इंटरेस्ट लिया, अगर आपने अच्छे से सारी चीजें समझने की कोशिश की, आपका रिस्पांस अगर मुझे बराबर मिला, तो इन सारे टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग एक एक वीडियो अगले कुछ दिनों में मैं लेके आऊंगा और उससे भी आपको और मदद मिल सकती है। तो भर्ती की प्रक्रिया पूरी पता होने के बाद आपको तैयारी की पूरी प्लानिंग करनी है। सबसे पहले हमें पूरी प्लानिंग करनी है कि मुझे ऑफलाइन तैयारी करनी है, ऑनलाइन तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, या कहां से मुझे, कौन से प्लेटफॉर्म से मुझे तैयारी करनी है, ये चीज प्लानिंग में शामिल होगी। और उसके बाद उसके लिए मुझे कितना समय चाहिए। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, वैकेंसी जितनी निकलती है उससे कई गुना बच्चे ऐसे होते हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे होते हैं। तो उनका मुकाबला अगर हमें करना है तो हमें भी रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, बट वो सही प्रोसेस हमें पता होना चाहिए कि उसके लिए किस तरह से हमें काम करना है। और इसमें तैयारी की पूरी प्लानिंग आपको सबसे पहले करनी है और उसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपना पहला स्टेप लेना है। पहला स्टेप लेना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग प्लान करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं, बहुत लोग विचार करते रह जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो उसमें एक्शन करते हैं। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी फर्स्ट एक्शन, जो पहला डिसीजन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में हमें आगे उसी रास्ते से आगे आगे जाना होता है, तो वो शुरुआत बहुत जरूरी है। इसके बाद में बुक्स का चुनाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जैसे भी तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन कर रहे हो, चाहे सेल्फ स्टडी कर रहे हो, बुक्स के लिए मेरे काफी वीडियो हैं जिनमें हर चीज मैंने समझाने की कोशिश की है कि कौन कौन सी बुक्स का चुनाव आपको करना है। क्योंकि जितने लोगों से आप पूछोगे, जितने लोगों के आप वीडियो देखोगे, उतने आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। और आप अगर अपने दिमाग से करना चाहते हो तो अपने दिमाग से आदमी उतना ही कर सकता है जितना उसका अनुभव है, जितना उसका एक्सपीरियंस है। तो आपको हमेशा दूसरे की मदद तो लेनी पड़ेगी, लेकिन वो मदद आपको कहां से लेनी है, वो एक ही आदमी से लेना है। अगर एक से ज्यादा लोगों से आप मदद ले रहे हो, एक से ज्यादा लोगों को अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर उनकी हर चीज मानने की कोशिश कर रहे हो, तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके बाद तैयारी की जो शुरुआत है ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस जोश से हम शुरुआत करते हैं वो जोश धीरे धीरे कम होता जाता है। तो शुरुआत हमें धीरे धीरे करना है, हमेशा उल्टा नहीं चलना है। बहुत से बच्चे हैं जो 10 घंटे से पढ़ने का प्लान करते हैं, 8 घंटे पढ़ने का प्लान करते हैं। नहीं, 2 घंटे से ही करिए, आप 3 घंटे से करिए, 4 घंटे से करिए, और उस टाइम को धीरे 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 बढ़ाइए। और शुरुआत में जो रिजल्ट होता है वो बहुत कम मिलता है। शुरुआती रिजल्ट हमेशा छोटा होता है, तो उसमें पेशेंस भी बनाए रखिए, धैर्य बनाए रखना पड़ता है। शुरुआत में जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो आदमी कुछ दिनों में निराश होने लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने जो मेहनत की है उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो समय लगता है। समय इसलिए लगता है क्योंकि पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, और ढले हुए सूरज को फिर से निकलने में भी वक्त लगता है। धैर्य रख, थोड़ा सा और जोर लगाता रहे, थोड़ा सा पेशेंस रख। क्यों? क्योंकि जंग लगी किस्मत के दरवाजों को खुलने में थोड़ा तो वक्त लगता है। तो वो वक्त जरूर लगेगा, तो उस वक्त लगने तक अपने आप को बनाए रखना है उस पथ के ऊपर, उस रास्ते के ऊपर। उससे आपको विचलित नहीं होना है। उस कम रिजल्ट की वजह से आपको परेशान होके उस रास्ते से भटकना नहीं है। इसके बाद नोट्स तैयार करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि आप जो भी तैयारी कर रहे हो, जिस तरह से भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें दूसरे के नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको खुद के नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। बहुत से बच्चे कई इंस्टीट्यूट्स के नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट पे विश्वास है, उसके नोट्स अगर आपके हैं, तो भी आपको अपने नोट्स जरूर याद तैयार करने पड़ेंगे, जिनसे हमें बहुत आसानी रहेगी और हमें रिवीजन हम आसानी से कर पाएंगे। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरे अलग अलग वीडियो होंगे, अभी मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं, जिससे आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि आपने इनमें से कौन कौन सा फॉलो कर रहे हो अगर तैयारी कर रहे हो तो, और अगर तैयारी का प्लान ही कर रहे हो भी तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। बस ये सिर्फ हिंट्स दे रहा हूं, क्योंकि एक ही वीडियो में इतनी सारी चीजें कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इनके लिए अलग अलग वीडियो में नेक्स्ट क्लासेस में रखूंगा। आगे क्रम से एक एक चीज को मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। और वो मेरी लाइन हमेशा याद रखना है कि पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ाने के लिए आपको बहुत टीचर मिल जाएंगे, बहुत क्लासें मिल जाएंगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पढ़ने के लिए तैयार करना। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो गए तो आप हर चीज अपने आप खोज लेंगे। आप में अगर वो प्यास एक बार अगर जग गई, आप में वो आग एक बार अगर पैदा हो गई, तो उसके बाद में फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप कितने भी कमजोर हैं, ये चीज मायने नहीं रखती है। तो नोट्स तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अपने नोट्स तैयार करने पड़ेंगे। अब आपको कैसे तैयार करने हैं ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वहां से आपको समझना इस चीज को। इसके बाद में रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इंस्पेक्टर के सिलेबस में तो एक बहुत बड़ी कमी जो हिंदी वाली है, उसको हम इतना आसान मानते हैं कि उसको ये मानते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, ये तो मैं कर ही लूंगा। क्योंकि जब किताब में हम सामने देख रहे होते हैं तो वो एग्जाम्पल हमें बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब वही एग्जाम्पल पेपर में होते हैं तो वहां हम कंफ्यूज होते हैं। उससे बचने के लिए हम जितना पढ़े, चाहे हम कम पढ़े, लेकिन उसको साथ साथ रिवाइज करते रहे, साथ साथ रिवीजन करते रहे, और वो पूरी चीजें जितनी आपने पढ़ ली वो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। ये नहीं कि ये तो मैं एग्जाम के टाइम देख लूंगा और फिर उस टाइम कर लूंगा, उससे आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कभी भी। तैयारी का कॉन्फिडेंस उसी बच्चे में होता है जो लगातार जितना पढ़ लिया उतना हमेशा तैयार रखता है, यानी वो समय समय पर रिवीजन लगातार करता रहता है। और रिवीजन का जो फॉर्मूला है मैंने कई वीडियोज में पहले भी बता रखा है, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर भी बात कर लेंगे कि रिवीजन आपको कैसे करना है। इसके बाद में पुराने पेपर और मॉडल पेपर हल करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समय समय के ऊपर आपको पुराने पेपर्स को बार बार देखना है, मॉडल पेपर्स हल करना है। पुराने पेपर्स देखने से क्या फायदा होगा कि आपको सिलेबस का अंदाजा रहेगा, आपको ये पता रहेगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। कई बार हम वो चीजें पढ़ते रहते हैं जो कभी पूछी नहीं जाती, जो कंपटीशन के लायक नहीं होती, तो वो हमें अंदाजा तब मिलेगा जब हम पुराने पेपर्स को बार बार देखेंगे। जरूरी नहीं है कि हम सब इंस्पेक्टर के पुराने पेपर्स देखें, अगर उसी सिलेबस के दूसरे एग्जाम अगर उसी लेवल के हैं तो उन पेपर्स को भी हम देखते रहें, ताकि हमें अंदाजा रहे कि हमें किस दिशा में चलना है, मुझे किस दिशा में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कौन से टॉपिक्स है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस तरह से हमें अंदाजा रहेगा पुराने पेपर्स देखने से। इसके बाद में मॉडल पेपर हल करना, ये भी बहुत जरूरी है। सप्ताह में एक दिन पेपर करो, चाहे आप 15 दिन से करो, चाहे 1 महीने से करो। आपकी एक तैयारी का एक फिक्स स्तंभ अगर तय हो जाता है, एक फिक्स पिलर अगर आप तय कर लेते हो, तो उसके बाद में मॉडल पेपर हल करके देखिए, जिससे आप अपने आप को जांच सकें, अपने आप को परख सकें कि मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है, मेरी कितनी परसेंटेज तैयारी पिछले 1 महीने में हुई है या 15 दिन में हुई है, कितना मैंने अपने आप में इंप्रूव किया है। तो मॉडल पेपर्स आपको जरूर हल करने चाहिए। इसके बाद में लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट कि धैर्य रखना और मोटिवेट रहना। तो धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, धैर्य अगर नहीं रखेंगे तो ये थोड़े दिन का काम नहीं है, क्योंकि पूरे राजस्थान के बच्चों को आपको क्रॉस करके सिर्फ 500-600 बच्चों में शामिल होना है, तो इसके लिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और सफलता का दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत ही उसका आखिरी विकल्प होता है। इसके अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं हो सकता। अगर आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कि वैकेंसी आने के बाद में मैं तैयारी करूंगा, तो वो एक तरह से शॉर्टकट है। इसके बाद में मोटिवेट आपको रखना, मोटिवेट अपने आप को रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक मोटिवेट नहीं है आप, जिस टायर के अंदर हवा नहीं भरी हुई होती है वो कैसे चल सकता है। किसी गाड़ी का अगर एक टायर पंक्चर हो जाता है तो उसको चलने में कितनी प्रॉब्लम होती है उस गाड़ी को। वही सेम काम आपकी लाइफ में मोटिवेशन का होता है। अगर आप मोटिवेट हैं, अगर आप में एनर्जी है, अगर आप किसी से प्रेरित हैं,
तो आपको काम करने में आसानी होगी और आप कम समय में ज्यादा काम कर पाएंगे। तो अपने अंदर हमेशा उस टायर की तरह हवा भर के रखिए, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रखिए और हमेशा अपने आप को सकारात्मक रखिए। के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, वो पर्सनल नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे आप कॉल नहीं करेंगे। अगर आपको सब इंस्पेक्टर से संबंधित किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो ये मेरा नंबर है, ये आप संभाल के रखिए और इसको तब तक आप यूज करिए जब तक आप सब इंस्पेक्टर बन नहीं जाते हैं। इस नंबर के ऊपर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है अगर आपको सब इंस्पेक्टर से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका संतोषप्रद जवाब दे सकूं। अगर आपको ऑफलाइन तैयारी करनी है तो जयपुर में लगातार बैचेज चल रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए। आप फटाफट प्लान करिए, 6 मंथ का कोर्स है सब इंस्पेक्टर का। आप आराम से एक बार अगर कर लेंगे तो आपकी दूसरी छोटी मोटी तैयारियां तो कई एक साथ हो जाएंगी। इसके अलावा जो बच्चे जयपुर का खर्चा नहीं वहन कर सकते उनके लिए ऑनलाइन कोर्स भी हमारा रिम डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर है। प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप अपनी तैयारी आराम से अच्छी बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।